चलिए, स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में। और अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोलता क्या है, अपने अपने क्वेश्चन निकाल लेना है। द रेशियो ऑफ द वेल्थ ऑफ जैक एंड जॉन इज 7:13। बोलता है कि जैक और जॉन का जो रेशियो है वो कितना है, 7:13। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ वेल्थ ऑफ जॉन एंड जोनस। सुनना, और क्या बोला कि जॉन और जोनस का, जॉन और जोनस का जो रेशियो है कितना है, 9:11। ठीक, तब आगे बोलता है कि अगर जैक के पास 6300 रुपए हैं, जैक के पास कितना है, 6300 है, तो बोलता है कि जोनस के पास कितने। तो सबसे पहले तो ये तीनों को का रेशियो निकालेंगे हम। किस किस का रेशियो निकालेंगे, जैक, जॉन और जोनस का। ठीक है, जैक, जॉन और जोनस के वेल्थ का हम क्या निकालेंगे, रेशियो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैक क्या था, ए, जॉन को बी मान लेते हैं। ठीक है, और जोनस को सी। ठीक है, मैंने पढ़ाया है तो 7:13 होगा ना, और 9:11। कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे, 13 है, 3 है। चलो कोई नहीं, 13 और 9 है, बराबर करना है। 13 और 9 अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कितना से करेंगे, 13 से करेंगे ना। तो 9 से करेंगे तो 63 आएगा। यहाँ कितना था, 13 9 जा होगा ना, फिर 13 9 की 100, और 13 एकम 13 11 जो 143 होगा ना। अब जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 63। ठीक है, आ गया ना। अब देखो जॉन और जोनस, जॉन और जोनस का बोलता है कि जॉन और जोनस का रेशियो हमारे पास कितना हो गया, बताओ तो। जॉन का 63 और जोनस का 143 है ना। अब जरा बताओ तो, ये असल में, सॉरी जॉन कह रहे हैं, जैक था ना शुरू में, जैक। अब जरा बताओ तो, जैक के पास असल में कितना पैसा है, असल में कितना पैसा है, 6300 है। ठीक, तो जोनस पर हम बोले कि 63 में 100 से गुना करेंगे तब 6300 आएगा। तो हम बोले जितना ऊपर गुना होता है उतना ही, तो मैंने जोनस में भी कितना से गुना होगा, यानी जोनस के पास कितना आएगा, 14300। ये पूछ रहा था कि जोनस के पास पैसा कितना है, पूछा था ना। तो हम कह सकते हैं ना कि अब जोनस के पास कितना पैसा है, 14000। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये 13 से 9 में गुना किए तो 117 आया। हम बताए हैं जितना रेशियो में कभी भी गुना होगा तो किस में होगा, दोनों में ना। तो 13 से 9 में भी गुना हुआ और 13 से, जिसी प्रकार यहां 9 से 13 में भी गुना हुआ और 9 से, समझ में आया कि नहीं आया। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, न्यूमरेटर में जितना करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर, यानी कि कह सकते हैं कि जितना हम एंटीसीडेंट में करेंगे उतना ही कंसीक्वेंट में। कोई दिक्कत? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है कि 25% ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, कितना बोलता है, 25% ऑफ मैथमेटिक्स बुक, मतलब मैथ के बुक का कितना परसेंट, 25%। कितना, 25% इन अ लाइब्रेरी इज इक्वल टू, इक्वल मतलब बराबर है, कितना के बराबर है, तो 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक। क्या बोला, 2/3 ऑफ फिजिक्स बुक। ठीक है, फिजिक्स बुक का कितना है, 2/3। हिंदी में बोलता है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। मतलब
मैथमेटिक्स का 25% निकालेंगे, वो बराबर होगा कितने, फिजिक्स बुक के 2/3 के। तो हमसे पूछता है कि बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक टू द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, मतलब मैथ और फिजिक्स के बुक का रेशियो पूछ रहा है, उनकी संख्या का। ठीक है, जरा बताओ तो 25% यानी कितना, 1/4। 25% यानी 1/4। 1/4 किसका, मैथ के बुक का, बराबर है कितना, 2/3 किसके, फिजिक्स के बुक के। तो हमें रेशियो किसका पूछ रहा है भाई, तो मैथ और फिजिक्स। तो देखो तो फिजिक्स को इधर ले आते हैं, ला सकते हैं, चलो वो भी नहीं समझ आता, चलो मैथ बराबर ही 4 यानी गुना होगा तो 8/3 गुने फिजिक्स हो जाएगा। तो मैथ बटा फिजिक्स कितना हो गया भाई, 8/3 यानी 8 रेशियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एट में बोलता है कि द सीट्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड साइंस। 8वां में क्या बोलता है कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और साइंस के सीट्स का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 7:8:9 दिया है ना। अब बोलता क्या है कि इट इज प्रपोज टू इंक्रीज दिस सीट बाय 20%, 30% एंड 60%। सीट को कितना बढ़ाया गया, 20%, 30% और 60%। तो बताओ कि इंक्रीज सीट का रेशियो कितना है। सबसे पहले बताओ हमको ये बात। अब देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है, या तो 7 में 20% ऑफ 7 जोड़ के, इस तरह से, ठीक है। कैसे कैसे बना सकते हैं ये समझो। सीट कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, 30% और 60%। माने इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, इसमें कितना हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा है, 60%। ठीक, तो उन्हीं इंक्रीज सीट का रेशियो पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है कि जो बढ़ गया सीट में जो बढ़ोतरी, उसका रेशियो क्या है, नया वाला जो रेशियो है। तो एक तो हम काम कर सकते हैं कि 7 में जोड़ दो 20% ऑफ 7, ठीक है, 8 में जोड़ दो 30% ऑफ 8, और 9 में जोड़ दो 60% ऑफ 9। थोड़ा सा लफड़ा है ना, कि नहीं है, कि नहीं, थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे, एग्जाम में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, हम ये कर सकते हैं, 20% बोला ना, पहले से सीट कितना होगा, 100% होगा। ये तो हमको पता है ना कि पहले सीट कितना होगा, 100%। तो जब पहले सीट 100% है, ये लफड़ा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, दिक्कत होगा इसमें। तो हमें बताया कि पहले सीट 100% होगा, तो जो नया वाला सीट होगा उसमें 20% बढ़ गया, माने 120% किसका, 7 का। आ रहा है समझ में, 120% किसका, 7 का। अब बोले कि पहले 100% सीट था किस में, मैनेजमेंट कोटा में, मैनेजमेंट में, अब 30% बढ़ गया, माने कितना हो गया, 130% हो गया, किसका, समझ में आ रहा है। पहले सीट कितनी थी, 100% थी ना, बढ़ कितनी गई, तो अब कितना हो गया, किसका, 9 का। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यहां तक आ रहा है ना। चलिए सॉल्व कर दो, 120/100 गुने 7, 130/100 गुने 8, और 160/100 गुने, ठीक है, कोई दिक्कत। काटो इसको, काट के छोटा फॉर्म में करो,
देखो इससे ही कट गया 84/10, इससे ही कटा 13 8 जा, वाह, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 16 9, ठीक है, हो गया ना। इसको और छोटा कर सकते हैं, चलो एक और छोटा करके देखते हैं, यही और छोटा करते हैं। 5 से काटो, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, होगा ना। अब तो और नहीं ना कटेगा, अरे नहीं कटेगा, हाँ ना बोलो। अब देखो 5 5 5 है, इस अंदर नीचे वाले 5 को हटाने के लिए तीनों में कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से। हम बताए थे ना कि रेशियो को काटना है तो तीनों का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 5 5 5 का एलसीएम क्या होगा, मैंने 5 से गुना हो जाएगा सब में, तो क्या बचेगा 42/5 गुने 5, 52/5 गुने और 72/5 गुने। ये सब एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला बराबर आया, पता चल गया क्या करना है, ठीक। कट गया, देखो 5 से 5, 5 से 5, 5 से, अच्छा हमारे पास हमारा रेशियो कितना मिला 42, 52 और 72। लेकिन क्वेश्चन में ये आंसर नहीं होगा, नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। इसको और ये और कटेगा, नहीं कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 2 से कटेगा तीनों, काटो इसको, 21 बार में 2 से, 26 बार में 2 से, 36 बार में, और क्या से कटेगा 3 से कटेगा, कटेगा नहीं, लेकिन नहीं कटेगा, इतने आ गया ना 21 26 और 36, ठीक है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी हमारा आंसर कितना आया 21 26 और 36, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें बोला कि 936 रुपया को गलती से डिवाइड कर दिया गया PQR में, किस रेशियो में, कितना है टोटल, कौन सा नंबर है 12, टोटल पैसा कितना है 936 रुपया, यही है ना, टोटल पैसा इतना ही है। बोलता है कि PQR में बांट दिया गया किस रेशियो में, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में, किससे, गलती से, ठीक। लेकिन रियल में किस में बांटना था, रियल में किस में बांटना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटना था ना। तो बोलता है कि जब रियल इसमें था तो बोलता है कि बांटा, जो हमने बांटा, ठीक, सही एक बार गलत बांटा एक बार सही बांटना था, इस दोनों के बंटवारे में आर का क्या फायदा हुआ, आर को कितना का फायदा हुआ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो रियल रेशियो है वो क्या है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। इस तरह से तो सवाल सॉल्व नहीं ना करेंगे, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे अपना। चलो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक। तो हम इसको कितना से गुना कर देंगे 12 से करेंगे ना। यहां हमने कितना से गुना किया, एलसीएम ऑफ 2 3 और 4 कितना 12, इसे गुना कर दिया, 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6, 3 से करोगे 3 चौक और 4 तिया, होगा ना, बटेगा कि नहीं बटेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। मैंने ओरिजिनल रेशियो जो था वो कितना था हमारे पास 6 4 और 3 था, ठीक है। अब हमें पूछ कितने से रहा है, हमें पूछ कितना से रहा है वो, कि बताओ क्वेश्चन में कि बताओ कि 936 रुपया को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तीनों का जोड़ो तो कितना आएगा 13 आएगा ना, कितना है 6 4 10 और 3 13, ठीक। अब चलो ओरिजिनल रेशियो हमारे पास कितना है 2 3 और 4, यानी 4 2 6 और 3 4 और 2 6 और 3 9, मैंने टोटल कितना था
जो गलती से हुआ था वो कितना था? 9 था, 9 गुना था ना, 9 हुआ, तो हमने इसमें कितना से गुना कर दिया? 9 से। और यही ना था मेनली, तो इस पे ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो, तो करेंगे तो कितना होगा? 9 छक्का 54, 9 चौक 36 और 9 तिया आ गया ना। ये हमारे पास कितना आया? 54, 36 और 27। इन तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 7 3 13 और 4 17, 5 8 2 10 और 11, टोटल कितना आया इसका? 117 आया। ठीक, अब जो हमारे पास गलती से हुआ था, रॉन्ग जो रेशियो था वो कितना था? 2:3:4। इसमें कितना से गुना किए हैं? इसमें भी कितना से करेंगे? तो कितना होगा? 9 दूनी 9 तिया 9 चौक, जोड़ो कितना होगा? 18 27 और 36। 9 की, अच्छा इसमें 13 से ना होगा जी, गड़बड़ हो गया। इसमें इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया था? 4 3 7 2 9, तो 9 से किसमें गुना किए? इसमें। और 6 4 10 3 13, तो 13 को किसमें गुना करेंगे? इसमें। तो 13 से गुना करो, 13 दूना प्लस इसमें 13 तिया प्लस 13 चौक, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों में सेम आ गया। हाँ ठीक है, दोनों में सेम आ गया। 117 117 दोनों में है। अब देखो दोनों रेशियो आपस में बराबर कर दिया ना हमने गुना करके। दोनों रेशियो का जो सम था वो आपस में क्या हो गया? बराबर। 117 117 हो गया। ठीक, यानी 117 यूनिट जो था वो कितने के बराबर हो गया? 117 यूनिट मेनली हमारा 117 कितने के बराबर हो गया? 936 के। आर का वैल्यू, आर कहां पे है बताओ? आर यहां है लास्ट में, यानी एक बार आर का कितना आया है? 52, और एक बार कितना आया था? 27। ये कौन सा है? गलत वाला है ना, और ये कौन सा है? तो यानी कि जो आर का रेशियो था वो कितना इंक्रीज हुआ? 52 से 27 से, पहले 52 था लेकिन ओरिजिनल होना कितना चाहिए था? 27। तो यानी कि घटाओगे तो कितना आएगा? 5 और 4 में से 2 गया 25, आना चाहिए ना। अंत में क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। ऑप्शन क्या में है? पैसा पूछ रहा है, कितना पैसा उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो टोटल 936 रुपया था, जिसमें से रेशियो का सम कितना था? 117 था, और आर का इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 25 रुपए का हुआ है। तो यानी कि परसेंटेज अगर हम वैल्यू निकालें कि आर को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑफ, यही ना पूछा है वो, आर का प्रॉफिट, तो टोटल 936 रुपया में, ठीक है, आया कितना? 100, और उस आर इंक्रीज कितना हुआ था? 25 हुआ था ना। अब इसको काटो, कितने बार में कटेगा? 117 से कितने बार में कटेगा? 856, 5 8 का 5 रहते कैरी, 5 का 5 8 बार में कटेगा। तो 25 अठा 200 रुपए का उसको क्या हो गया? 200। अब बताओ फिर से एक बार समझाए, ठीक है। हमने बोला कि टोटल पैसा कितना था? 936 रुपया था। असल में हुआ क्या कि पी क्यू आर में बांटना था 2:3 बांटना था, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में, लेकिन गलती से बटा गया पैसा कैसे? 2 3 4 में, ठीक है। तो बोलता है कि बताओ कि इस सारे काम में जो गलत हुआ सही करना था, इसमें आर को कितना प्रॉफिट हुआ? यही आर को कितना प्रॉफिट हुआ यही पूछ रहा था वो। तो हमने क्या किया, हमारा सबसे पहले जो रियल रेशियो था उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो आया 6:4:3। अब इन रेशियो का सम हमें क्या करना था? सेम करना था। क्या करना था? सेम। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हम बताए थे कि गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, हमें जिसका निकालना है उसका गिवन रेशियो, यही ना होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100%। यही ना डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताए थे कि अगर किसी तीन लोग में बटेगा तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना,
टोटल और नीचे, और जो पैसा आएगा मतलब जो मनी होगा, परसेंट में चेंज करना चाहे जो मनी होगा, वो मनी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, पैसा ही ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस पैसे को हम कहाँ रखेंगे, इधर गुना करेंगे टोटल को, यही ना बताते थे। तो यहां भी वही किया हमने, क्या किया, सबसे पहले दोनों रेशियो का जो सम था उसे क्या कर दिया, सेम। तो पहले रेशियो को चेंज किए हम अपना, मेरा ओरिजिनल रेशियो आया 6:4:3, ये हमारा रियल रेशियो था जिसमें बांटना था, लेकिन बटा किसमें गया था, 2:3:4। तो देखो यहाँ इसमें 9 से गुना किए और इसमें कितना से गुना किए, 13 से, तब जाके दोनों क्या हुआ, सेम, दोनों का सम क्या हो गया, सेम। अब पता चल गया कि 117 था, लेकिन असल में आर कितना बढ़ा, तो पहले जो हमारा रियल रेशियो में था उसमें आर कितना था, 27 था, और रॉन्ग रेशियो में कितना था, 52 था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 25 था। अब आर का प्रॉफिट पूछ रहा था, तो आर का टोटल वैल्यू तो 936 था, ठीक, इंक्रीज कितना हुआ वो देखो, इसी को अगर हम अपने फॉर्मूले में पुट करें तो कितना लिखेंगे बताओ तो जरा, आर का प्रॉफिट आर को कितना का रेशियो का अंतर आया, 25, टोटल कितना था, और पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, आ गया कि नहीं अपने फॉर्मूले पे, हमें आर का पता करना था, कितना डिफरेंस मिला, आर का डिफरेंस कितने का आया, टोटल कितना आया, और पैसा कितना था, काट दिया, कितना आया, 200 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलो देखो, बोलता क्या है, कौन नंबर है हमारा, 16 नंबर, बोलता है कि 2p बराबर 3q बराबर 5r, और प्लस r का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो पूछ क्या रहा है, p माइनस, दिया क्या, 2p बराबर 3q बराबर 5r, ठीक, और पूछ क्या रहा है भाई, डिफरेंस क्या है, चलो देखो, 2p बराबर 3q बराबर 5r है ना। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, बेसिक पहले बता दे, एकदम बेसिक, चलो एकदम बेसिक में करते क्या है कि हम इतना बराबर k ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वैल्यू, इतना बराबर k ले लेते हैं। चलो देखो, तो 2p बराबर 3q बराबर 5r बराबर k है, ठीक, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, एक बार करो 2p बराबर k करके देखते हैं, तो p बराबर कितना आएगा, k/2, उसी प्रकार 3q बराबर k करोगे तो q बराबर कितना आएगा, k/, और उसी प्रकार 5r बराबर k करोगे तो r बराबर कितना आएगा, k/5, और इन तीनों का जोड़ कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 6200 के बराबर है, तो इन तीनों का भी जोड़ कितना होगा, k/2 प्लस k/3 प्लस k/5 का जोड़ कितने के बराबर होगा, 6200, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30, अरे 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा ना, तो इससे करोगे तो कितना आएगा, 15, हाँ 15 के प्लस 3 से 10 के प्लस 5 से 6 के, 15 25 और 6 31 के बटा 30 बराबर 6200 होगा, के बराबर कितना हो जाएगा, 6200 गुने 30 बटा 31, 31 से काटोगे 2 बार में 200, आ गया ना, के का मान कितना आ गया, 6000 आ गया। तो अब पी क्यू आर का रेशियो मिल जाएगा, पी बराबर कितना होगा, 6000 बटा 2, क्यू कितना होगा 6000 बटा 3, और आर कितना होगा 6000 बटा 5, काट दो इससे, पी का मान कितना आया 3000, क्यू का मान कितना आया 2000, अब आर का मान कितना आया 1200, होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, अब पूछ क्या रहा है, पी माइनस आर, पी माइनस आर निकाल लो, कितना आएगा पी माइनस आर, पी कितना 3000 माइनस 1200, समझ में आया, ये बेसिक है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं,
ठीक, लंबा हो, इसीलिए तो बेसिक लंबा जाता है ना, उसमें तो कॉन्सेप्ट पूरा यूज करना है। अब ट्रिक से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें ट्रिक की, मतलब शॉर्टकट जो भी कहो, ठीक है, 2p बराबर कितना दिया था, 3q बराबर कितना दिया था, 5r दिया था ना, ठीक, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम 30 होता है ना, तो 2p बटा 30, 3q बटा 30 और 5r बटा 30, कोई दिक्कत, 15, 10, 12 कितना 6, यानी कितना आ गया, p बटा 15 बराबर q बटा 10 बराबर r बटा 6 है। इन तीनों का जोड़ कितने के बराबर है, इन तीनों का जो जोड़ है वो कितने के बराबर है, 6200 के बराबर है। आराम से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अब P Q R जो है वो तीनों का वैल्यू कितने के बराबर है, 6200, तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या इसमें सबसे अच्छा क्या करो, अच्छा इसको पहले उतारो तब बताते हैं, वहां अटबे नहीं करेगा पूरा, चलो उतारो इसको। चलो देखो यहाँ हमारे पास आया कितना, P बटा 15, Q बटा 10, R बटा 6, 15, 10, 6 कितना होगा, इन तीनों का जोड़ करो 31। अब हमको मान किस किस का चाहिए, मान किस किस का चाहिए, P और P। अब बताना P जो है वो कितना है, 15 है, 15 है, तो P का मान कितना होगा 15, टोटल कितना आया, गुने कितना है, जोड़ सबका आ गया। फिर किसका चाहिए, R कितना है, टोटल कितना है, बांटना कितना है, अरे घटा दो बाबू, हो गया कि नहीं हो गया, आसान है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है, कुछ नहीं, 2, 3, 5 था बटा में कर लिए, तीनों को जोड़े इसके बराबर बांट दिए, ठीक है। सुनो नंबर क्या में था, तो बोलता है 18 में कि दो नंबर्स रेशियो में है 3:8 में, कितने में है, 3:8 में है। बोलता है कि इसमें कितना जोड़ा, वो 8 जोड़ा, तो रेशियो है तो हम जानते हैं कि किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, उसको काट के 3/8 आया होगा, तो 3x और 8x हो गया। इसमें जुड़ कितना रहा है, 8 जुड़ रहा है ना, तो कितना आ जा रहा है, 1/2। बस मेन काम क्या करना है, x का मान निकालना है, तो क्रॉस गुना करोगे तो 6x + 16 बराबर कितना होगा, 8x + 8, यानी 16 - 8 बराबर 8x - 6x, यानी कि x बराबर 8/2, यानी कितना आ गया, 4। सॉल्यूशन करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, हम तो समझते हैं इतना, ठीक। अब बोलता है कि अब उसी रेशियो में 4 घटा रहे हैं, तो असल में रेशियो कितना था, 3x/8x था, यानी 3 चौक और 8 चौक, यानी 3 चौक 12 और 8 चौक 32, घट कितना रहा है, यानी 8/28, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 7 28, 2/7, यानी 2:, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना 19 बन जाएगा, 20 भी बन जाएगा, ठीक है, 19, 20 बन जाएगा, ओके। अब आगे हम लोग 21 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, हैं? अरे यार ये तो आसान है, सुनो देखो यहाँ पे सैलरी का रेशियो कितना है ए और बी का, देखो कौन नंबर है ये, 20, बोलता है कि उनके सैलरी का रेशियो कितना है, A/B कितना है, 4:5, और खर्चा खर्चा कितना है उन लोगों का, 5:6, ये सैलरी है, कौन है, और एक्सपेंस खर्च, खर्च कितना है दोनों का, 5:6, और दोनों बचाते कितना है, सेव कितना करते हैं, एगो 200 रुपया सेव करता है और एगो 300,
तो बोलता है कि असल में उनका सैलरी कितना है, असल में उनका सैलरी कितना है। तो सैलरी 4:5 है ना, है तो मान लो किसी का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक। अभी बेसिक समझ लो, ट्रिक नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ खर्चा A/B यानी 4x/5x कर, सैलरी 4x/5x मिलता होगा, ठीक। ए खर्च कितना करता है 5y और बी खर्च कितना करता है 6y, और ये बराबर। अब देखो सैलरी में से खर्च घटाओगे तो सेविंग मिलेगा, ए का सेविंग कितना है और बी का सेविंग कितना है, 0 0 काट दोगे तो कितना बचेगा 2/3। यहां से 2 को समीकरण बना, 4x - 5y बराबर 2 और 5x - 6y बराबर 3। दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y का मान निकाल लो, ठीक। x का खाली निकालना है, y का तो निकालना ही नहीं है। x का मान अगर निकाल लेंगे सॉल्व करके, ठीक, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे इसको काटेंगे कैसे, देखो समीकरण कटेगा ना। देखो यहाँ इसमें क्यों ना करेंगे तो इतना कितना से 6 से, और इसमें कर दो -5 से और जोड़ दो तो करोगे कितना आएगा 24x - 30y बराबर 12, ऐसे करोगे तो -25x + 30y बराबर -15। जोड़ दो दोनों को, कट गया y, 25 में 24 गया -x बराबर -3, तो x का मान कितना आ गया 3। तो पूछ कितना रहा था, ये ना सैलरी ही ना पूछ रहा था, सैलरी कितना होगा उसका 4x/5x है, तो 4 × 3/5 × x का ही ना मान, यानी कितना हो गया 15 और 12 और आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलिए, अरे तू पूछ रहा है ए का वेतन ना, हम कितना से काटे थे इसको बताओ तो, 100 से काटे थे। अरे यहाँ अनुपात कितना काटे थे यार, देखो यहाँ 200 और यहाँ कितना काटे थे 300 था। तो अंत में याद रखना है, मान इसमें हम लिए नहीं है छोटा करने के लिए, ये असल में सब में 2 को 0 है, समझ में आ रहा है, ये 2 को 0 सब में है। तू ए का खाली सैलरी पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, तो ए का कितना है 4x, तो 4 × 300 1200। लो आंसर से मैच कर गया ना, ठीक है। इस 100 हम यहाँ काट दिए थे छोटा करने के लिए, ठीक है ना। ये माने इक्वेशन 1 और इसको माने इक्वेशन 2, समझ में आया, कोई दिक्कत। बाकी के जो क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।